हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आउटकम निकल के आता है, क्या कैसा फ्यूचर रहने वाला है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे इस रीडिंग में। ओके और लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, so let's see what's the higher messages for you Cancer. What's the higher messages for Cancer? What's the higher messages for Cancer? What's the higher messages for Cancer? What's the there's lots of card guys. Okay, I'll take that one. I'll take this one. Let's see what the astrological part says. Cancer. What's okay? Okay, Cancer. Let's get started. फर्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट इज रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना ये भी शायद हो सकता है कि अपने आप पे डाउट कर रहे हो, यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो। ओके, अपने काबिलियत पे डाउट कर रहे हो। लाइफ में आगे बढ़ने से पहले में भी शायद हो सकता है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हो बट कॉन्फिडेंट ना हो, लैक ऑफ समथिंग हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहिए, ट्रस्ट कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। ओके कैंसर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग ना आगे बढ़ रहे हो। आप न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको ट्रस्ट नहीं है खुद पे या फिर अपने टैलेंट पे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज द सेलिब्रेशन, देयर इज द हैप्पीनेस, देयर इज द पॉजिटिव आउटकम। अगर आप ना ट्रस्ट रख के कुछ ना कुछ जॉब स्विच करना चाहते हो, ट्रस्ट रखिए एंड जॉब स्विच कीजिए। ओके, और अगर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रखिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, देयर इज अ ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में एक पोजीशन से दूसरे शहर जाना चाहते हो, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना चाहते हो, जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका ना आउटकम बहुत अच्छा है। हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है, पीस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, अचीवमेंट हो रहा है गाइस। सो डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ गाइस। ओके, ट्रस्ट कीजिए एंड जस्ट जंप आउट कीजिए। बोलते ना, आंख बंद करके जॉब स्विच कर लीजिए, आंख बंद करके बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप ट्रस्ट रख के कुछ भी ओपनिंग करोगे, कुछ भी जॉब स्विच करोगे ना, यहाँ पर अच्छा आउटकम आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस मैसेज सेज, वॉच योर वर्ड। ओके, पैरट स्पिरिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल रहे बट जस्ट सोच ही रहे हैं, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हो, क्या आप सोच रहे हो पहले उसको ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचिए, क्योंकि यहाँ पर इतना सोच चुके हो कि अपने आप पे डाउट करने लग रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वॉच योर वर्ड, जो आप सोच रहे हो, जो आप इनर तौर पे अपने आपको फीड करवा रहे हो, पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। एंड हॉक स्पिरिट का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहिए, लेट स्पिरिट बी गाइड यू, डोंट थिंक सो मच। आप अपने आप से मत सोचिए, यूज योर इंट्यूशन। ओके, यूनिवर्स को गाइड करने दीजिए आपके लाइफ के मामलों के प्रति, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आप लोग इतना सोच चुके हो अपने डेली लाइफ के प्रति, अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, कि अपने आप पे डाउट करने लगे हैं कुछ लोग। ओके, तो डोंट थिंक सो मच, यूनिवर्स को आपके लाइफ को हैंडल करने दीजिए। ओके,
फोकस होइए, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए अपनी लाइफ को, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। अगर कुछ लोग ना, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर कोई अ, अपने आप पे ट्रस्ट रख के कुछ भी करना चाहता है, अच्छी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। लेट्स सी एंड सी विनर्स। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में ये मंथ आप लोगों की लाइफ में वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि अपना ख्याल रख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने ब्यूटी का, अपने हेल्थ का, अपने लुक का, अपने सक्सेस का ख्याल रख रहे हो, ओके। बट किसी की लाइफ में मनी भी आ रहा है, किसी की लाइफ में खर्चे भी हो रहे हैं, किसी की लाइफ में सक्सेस भी आ रहा है, किसी की लाइफ में यू नो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। तो इसीलिए बोलना चाह रही हूँ, डोंट डाउट, एफर्ट डाल दीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7th हाउस इंडिकेटेड है। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिलीज, ओके। 7th हाउस के साथ में भी शायद ये महीने आप लिंगरिंग कर सकते हो। 7th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, आपके लव वाइज या फिर लाइफ पार्टनर्स वाइज आप उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, या फिर फैमिली के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आप एक दूसरे को जान सको, बॉन्ड बढ़ा सको। 7th हाउस से ये महीने ना आपकी लाइफ में 7th हाउस बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड रहने वाला है। और वीनस वीनस साइन आपके लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहने वाला है, जैसे कि खर्चे होने, या फिर अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, या फिर पार्टनर के ऊपर खर्चा कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो मैं ये चारों, इन सारे मैसेजेस के दौर पर मैं यही बोलूँगी गाइस, ट्रस्ट कीजिए। बिजनेस खोलना चाहते हो, बिजनेस खोलिए। हैप्पीनेस है अगर नॉलेज है तो, ओके। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का नॉलेज है तो ऐसे ही मत खोलिएगा। और अगर जॉब स्विच करना चाहते हो तो कीजिए, अच्छी गुड न्यूज़ है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है, तो कीजिए गाइस, ओके। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ट्रस्ट रखिए, जंप आउट कीजिए, जस्ट लाइक अ फूल। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। सी देयर इज अ डेथ, आप लोगों की लाइफ में डेथ एंड एंडिंग है, फ्रेश स्टार्ट है। कैंसर, व्हाई डोंट यू ट्राई, क्यों ट्राई नहीं करते हो, ट्राई कीजिए। मे शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, लेट्स सी, ओके। Cancer, let's see what's the messages for you. This is your deeper meaning, okay. This is your higher messages, and let's go to deeper part. This is your current position, strength में भी शायद डीलिंग विद न्यूज़, ओके। उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है पेशेंटली अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। पेशेंट रखे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा आपके लाइफ में, अपने आप गोल आ जाएंगे। जस्ट पेशेंट रखे हुए हो। मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, पेशेंट रखने से कुछ नहीं होता है, फोकस और एफर्ट भी डालना पड़ता है, ओके। आप पेशेंट रखते, कभी कभार क्या होता है ना, ज़्यादा पेशेंट रखने से भी वक्त निकल जाता है, ओके। तो बट मैं ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा फोकस है अपने गोल के प्रति, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस है, कुछ लोग जस्ट पेशेंट रखे, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोग पेशेंटली अपने मामलों को सुलझने का वेट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकें। करंटली कुछ भी वो गोल हो सकते हैं, सी। कहीं ना कहीं इंट्यूशन, हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो मे भी शायद इतना सोच चुके हो कि कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट कर रहे हो कि आप अपने इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, कब आपके सामने से कोई आके बोलेगा कि लो जॉब स्विच कर लो बोल के। गाइस, हमें खुद ही ट्रस्ट रख के एफर्ट डालना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो, ओके। मे भी शायद पेशेंट रखते रखते आप और भी ज़्यादा थक चुके हो, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फ्यूचर को नहीं देख पा रहे कि फ्यूचर है क्या बोल के, फ्यूचर कैंसर, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, कहीं ना कहीं अभी आप इतना सोच चुके हो कि अपने आप पे डाउट कर रहे हो, अपनी किस्मत पे डाउट कर रहे हो, अपने अपॉर्चुनिटी पे डाउट कर रहे हो, कि जस्ट पेशेंट ही रखे, ओके। जैसा चल रहा है चलने दो, जस्ट लाइक दिस, ओके।
किसी भी मामलों को लेके, घर, परिवार, जॉब या फिर मनी या फिर गोल, उसको लेके। लेट्स से व्हाट द चैलेंज। 5 ऑफ 1 चैलेंज है कि 5 ऑफ 1 का कार्ड है। पॉजिटिव चेंज चाहते हो बट दिस इज योर चैलेंज। ये फाइट चल रही है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, पर्सन से या फिर जॉब के एरिया में, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे मैं इस कंपटीशन को ओवरकम करूँ बोल के। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज पार्ट, कैंसर। That is your challenge part. Let's see why this 5 of 1 is there for Cancer. Because there's too much juggling about money, to job, to situation, to person, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो बट उतना इनफ मनी नहीं मिल पा रहा है, फ्यूचर को लेके जगलिंग कर रहे हो, या फिर मल्टीपल वर्क कर रहे हो, ओके उसमें फाइट चल रही है, बट यहाँ पर ना जगलिंग चल रही है आपके अर्थली मैटर को लेके, ओके तो आप चाहते हो कि चेंज हो बोल के, बट दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। इसीलिए यूनिवर्स बोल, अगर जॉब में जगलिंग चल रहा है जॉब स्विच कीजिए, मनी वाइज जगलिंग चल रही है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, ट्रस्ट कीजिए, और अगर लव वाइज जगलिंग चल रहा है तो चेंज कीजिए। कोई भी आप लव वाइज जगलिंग चल रहा है कि कोई पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो तो पर्सन को लेट गो कर दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके। बट चैलेंज है आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चालू है अर्थली मैटर को लेके, ओके। दिस इज योर फोकस है कि मुझे घर चाहिए, फोकस है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सिक्योर लाइफ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर हैप्पीनेस चाहिए, ऑफर्स चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, जस्ट जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, आपका फोकस वो है। शादी करना है किसी को, फोकस है कि आपके पास के जो भी नेगेटिविटी थे ना उससे आप मूव ऑन होना चाहते हो सक्सेसफुली, और लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, ओके। दिस इज यू कैंसर, दिस इज योर कार्ड कैंसर, ओके। तो आपका फोकस है कि पास्ट में जो भी घर को लेके, जॉब को लेके, एक सिक्योर लाइफ को लेके नेगेटिविटी बनी थी उससे अपना लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, बट पास्ट के मामलों से आप बाहर जाना चाहते हो, ओके। नेगेटिव मामलों से, क्योंकि आपका फोकस है कि एक सिक्योर स्टेबल सुंदर लाइफ चाहते हो वो किसी कोई भी अर्थली मामले को लेकर। एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी, डेविल का कार्ड है, मे बी श्योर यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न इन पास्ट में, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ फियर, डाउट, एंजाइटी, या फिर अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सोचना, ओके, टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, ओके, कहीं ना कहीं फेयर बेस एनर्जी है अपने ड्रीम गोल डिजायर को लेके। या फिर कुछ लोग एडिक्टेड भी हैं, ड्रिंक एडिक्टेड या फिर स्मोक एडिक्टेड इन पास्ट में। व्हाई दिस डेविल कार्ड इज हियर? Why this devil card is here? Okay. या इन पास्ट में डेविल कार्ड इसलिए है, कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आप इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा लॉस, डिसअपॉइंटमेंट थे, लॉस था। ये हो सकता है कि जॉब लॉस हो गया हो, ये हो सकता है मनी लॉस हो गया हो, ये हो सकता है कि बिजनेस लॉस हो गया हो, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम फुलफिलमेंट ना हो, ये हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग टूट गए हो, ओके। बट कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से सैड थे, इमोशनल तौर से डिसअपॉइंटमेंट थे, तो इसीलिए आप ना पास्ट में फेयर बेस्ड एनर्जी है, ओके। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो जो इमोशनली आप डैमेज हो गए थे वो पॉजिटिव चेंज आए, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो लव हो, वेदर वो ड्रीम गोल हो, वेदर वो आपके डिजायर ही क्यों ना हो, ओके। तो इसीलिए पास्ट में फेयर बेस्ड एनर्जी है, तो इसीलिए आप ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप पे, एक जॉब से दूसरे जॉब स्विच करने के लिए, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ओके। दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। सी क्राउनिंग पोजीशन में 2 ऑफ
जगलिंग का कार्ड है बट इस रिवर्स है। आप चाहते हो कि जैसे कि यहाँ पर आपकी चैलेंज है कि जगलिंग है और सोच भी है कि मुझे ये जगलिंग पार्ट से बाहर निकलना है यार, मुझे ना ब्लेसिंग चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे ना मनी वाइज एक सिक्योर लाइफ चाहिए। 2 ऑफ कॉइन इज रिवर्स बैक टू एस ऑफ कॉइन, राइट। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आए, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ऑफर आए, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, जो जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो पाना चाहते हैं। वैसे भी ना कैंसर आप लोग डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। तो सी आपके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, मुझे अपनी लाइफ में एम्पायर बनना है, इंडिपेंडेंट होना है, या फिर बॉस टाइप का बनना है, या फिर अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, प्रॉब्लम को लेट गो करके अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बनानी है बोल के इस जगलिंग पार्ट को ख़त्म करके। इसीलिए यहाँ पर आपका फोकस है कि मुझे पास के इस जगलिंग से मूव ऑन होना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकूँ और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकूँ। वो कोई भी लाइफ हो सकती है, घरेलू हो, ऑफिस के हो, बिजनेस वाइज हो, कॉन्ट्रैक्ट वाइज हो, ओके, बट लीडरशिप वो निभाना चाहते हो। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो फ्यूचर में भी आप एफर्ट डालो, हार्डवर्क करो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में नोटिसेबल हो सको, रेज, प्रमोशन, तरक्की पा सको, या फिर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं इन फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर। Why 3 of Pentacle is there? सी मैंने आपको डेथ का कार्ड दिखाया था, राइट। अभी यहाँ पर डेथ है। आप हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी नेगेटिव इन्वायरमेंट को ख़त्म करके, नेगेटिव टॉक्सिक सिनारियो को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जा सको। ओके, ये नेगेटिव सिनारियो हो सकता है मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, या फिर हो सकता है कि आपके लव वाइज क्यों ना हो। ओके, मे बी श्योर यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन इन फ्यूचर में। दिस इज फ्यूचर एनर्जी। नेगेटिव बात खत्म करो ताकि आप पॉजिटिव डोर पे एंटर कर सको, पॉजिटिव लाइफ में एंटर कर सको। ओके कैंसर, या मे बी शायद इन फ्यूचर में यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो ऑल्सो। दिस इज योर हिडन पोर्शन। इस महीने ये हिडन पोर्शन में क्या आ रहा है आपके लिए? पैलेस ऑफ सोर्स। अच्छी एनर्जी है। हिडन पोजीशन में आपको महीने के कभी भी क्लैरिटी आ रही है, सॉल्यूशन आ रहा है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हो, या फिर जॉब में आप क्लियर हो रहे हो, मनी वाइज क्लियर हो रहे हो, मैच्योर तरीके से काम कर रहे हो, एकदम माइंड से क्लियर हो रहे हो। ओके, पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, बिग क्लैरिटी आ रही है, जो टॉक्सिसिटी थी ना वो खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस पैलेस ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैंसर। व्हाई दिस पैलेस? बिग क्लैरिटी आ रही है अबाउट योर हैप्पीनेस, ओके, अबाउट योर फैमिली लाइफ, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर अपॉर्चुनिटी, अबाउट योर सक्सेस, अबाउट योर ग्रोथ, अबाउट योर इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, तो हिडन क्वेश्चन में आप लोगों के लाइफ में ना फैमिली वाइज कोई ना कोई क्लैरिटी आ रही है कि मैं भी शायद कुछ तो पहले काम नहीं कर रहे थे, तभी उनको एहसास होगा कि नहीं यार मुझे फैमिली को पालना है, तो उसमें क्लैरिटी आ रही है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि नहीं यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें इनफ मैं फैमिली को उतना नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर फैमिली का भार नहीं उठा पा रहा, उसमें क्लैरिटी मिले कि मुझे जॉब स्विच करना चाहिए बोल के। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं मुझे अपने आप में पीस लेके आना, ताकि मैं खुद भी इमोशनल स्टेबल रह सकूँ बोल के। तो हिडन पोर्शन में गाइस क्लैरिटी आ रही है, और कोई अगर जॉब एक्सपेक्ट भी करता है, एफर्ट डाला है, तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। ओके, अच्छी एनर्जी है हिडन पोजीशन में। एंड दिस इज योर व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। ये महीने आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? फेथ। हैव फेथ गाइस, ट्रस्ट रिवर्स है तो फेथ, फेथ रखे हो। मे भी शायद इस महीने ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कमिटमेंट अपने आप से, या फिर गॉड से, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो,
फेथ रखे हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कमिटमेंट कर रहे हो, ओके। या कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं, उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में ना लक ग्रैब करना चाहते हैं, तो उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाई दिस कार्ड इज ऑलवेज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पॉजिटिव चेंज है, यूनिवर्स को गाइड करने दीजिएगा। यूज योर इंट्यूशन। व्हाट डू यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, कैंसर? यू मैनिफेस्ट जो भी आपकी लाइफ में वरीड था, टेंशन था, एंजाइटी थी, जिस भी एरिया में, ओके, फेथ रखियो कि मैं इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दूंगा, मैं इस नेगेटिविटी को चेंज लेके आऊँगा, मैं इस साइकिल को ख़त्म करूँगा बोल के, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग अबाउट योर टॉक्सिक जो सोच थी, टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, अपने फेस से, अपने एफर्ट से उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने की काबिलियत रख रही हो, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। ये जो नेगेटिविटी ना, उसको साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, नेगेटिव साइकिल को एंडिंग करके। वेदर वो टॉक्सिक जॉब हो, पर्सन हो, या फिर इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। मैं ये बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चेंज, अच्छी अच्छी चीज़ें, ओके। और कमिटमेंट कर रहे हो पर्सन से या फिर वेदर अपने आप से, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड दिस इज योर होप्स एंड फेयर। 7 ऑफ कॉइन, होप्स एंड फेयर है कि जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, जस्ट वेट कर रहे हो, ओके। वेट कर रहे हो कि मैं वेट करूँ या ना करूँ, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, होप्स एंड फेयर में है कि मुझे जो भी मैंने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, ओके। या फिर मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, टॉक्सिसिटी खत्म करूंगा कि नहीं करूंगा, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर कैंसर? बिकॉज कहीं ना कहीं सी डेविल ट्वाइस का कार्ड है, पास में भी शायद पास्ट में भी डेविल था और अभी भी डेविल है। दिस इज योर होप्स एंड फेयर। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरी ड्रीम डिजायर पूरी होंगी कि नहीं होंगी, मैं इनफ मनी कमा पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने डिजायर को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं सिक्योर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में सिक्योरिटी मायने रखती है वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ओके। दैट इज योर होप्स एंड फेयर। वैसे बहुत सा इन्वायरमेंट 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, आप लोगों की लाइफ में इन्वायरमेंट में कोई ना कोई सपोर्ट है जो आके सडनली आपको बैलेंस सपोर्ट दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, वेदर वो मनी हो या फिर वेदर वो हेल्पिंग हैंड हो, वेदर वो कुछ भी हो, ओके, बट देयर इज द सपोर्ट। इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में मे बी शायद हो हियर इज द, जो भी आपकी लाइफ में इन्वायरमेंट नेगेटिविटी थी ना, उसको लेट गो करके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट इन हियर यू फोकसिंग अबाउट योर सपोर्ट, ओके, फोकसिंग अबाउट योर हैप्पीनेस, फोकसिंग अबाउट योर फ्यूचर कि आप अपने फ्यूचर को बेटर कैसे बनाओ बोल के। तो मैं ये बोलूँगी कि इन्वायरमेंट में आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कोई ना कोई हेल्प है। मे भी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर इन्वायरमेंट में ये सारे साइन हैं तो कैंसर में ये बोलूँगी कि उनकी बात सुनिएगा, ओके। वो जो भी आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइडेंस देते हैं वो आपके लिए सही है, अच्छा है, तो उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को एक नई दिशा देने के लिए, अपने सिक्योर लाइफ बनाने के लिए। तो इन पर्सनों की देखेंगे कौन है, तो जो भी वो बोलते हैं तो उनकी सलाह मानिएगा, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, डाउट कर रहे हो, तो देयर इज द पीस, ओके।
पीस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, सोल्यूशन आ रहा है। आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड में जा रहे हो कि जैसे डेथ एंड बर्थ हियर। तो बैलेंस करके चलिए, अपने आप में पीस बनाते हुए चलिए, क्योंकि इन बिटवीन में मझधार में हो अभी आप, मझधार में हो। ओके, दिस इज योर गाइडेंस कैंसर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इन बिटवीन में हो, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में खड़े हो, तो अपने आप में पीस बना के चलिए, क्योंकि आप अपने ट्रांजिशन पोजीशन में हो। लाइफ आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का, अपने ग्रोथ का, अपने लुक का, अपने ड्रीम डिजायर का। ओके, यूर इन द इन बिटवीन पोजीशन कैंसर। तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, पीस बना के चलिएगा। ओके, अपने आप में बोलते ना हेल्थ है तो वेल्थ है। अपने खान पीन का और टॉक्सिसिटी जो भी अगर खान पीन करते हैं तो उसको लेट गो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी, आप अपनी लाइफ में होल न्यू टेरिटोरी पे हो। ये सब वन का कार्ड है, ब्लेसिंग है, ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है। आप अपने नेगेटिविटी से राइज अप हो रहे हो, सोल्यूशन आ रहा है, ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, पैशन है, न्यू बिगिनिंग। ओके, व्हाई दिस एस ऑफ वन इज देयर फॉर, कैन यू बिलीव इट? ट्वाइस ब्लेसिंग, एस ऑफ वन, मल्टीपल ब्लेसिंग है कैंसर। जैसे कि मैं वीकली भी करती हूँ, तो आप लोगों का ना ब्लेसिंग ही आता है। तो अगर डोंट डाउट योरसेल्फ, बस इतने बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको ब्लेसिंग है। आप अपनी लाइफ में कलर भर सकते हो, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो। ट्रस्ट रखिएगा। ओके, दिस इज योर आउटकम। यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ, वो भी बेटर लाइफ, पैशनेट लाइफ। तो ट्रस्ट रखिए, और एफर्ट डालिए। इसे वन ट्वाइस पैशनली न्यू बिगिनिंग हो रही है, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो अपनी लाइफ में कलरफुल लाइफ बनाने वाइज हो, ब्लेसिंग है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो यूज कीजिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी, 8 ऑफ वन का कार्ड है, 9 ऑफ वन का कार्ड है। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं ये महीने आप ना फोकस कर रहे हो कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं अपनी टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने नेगेटिविटी को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी शायद यूर टायर्ड, यूर सिटिंग, आप ना बैठ के ना ऑब्जर्व करें, सोच रहे हो। वैसे भी मैंने पहले कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, एफर्ट नहीं डालते, सोचते बहुत हो। सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा बट मैं कहाँ तक पहुँचा, मुझे ना रेज मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है। मुझे अपनी इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करना है, अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आना है, बैलेंस करना है, पीस लेके आना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग कर सकूँ। क्योंकि आपका एजेंडा यही है कि मुझे अपनी टॉक्सिसिटी, जो नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में सिक्योर न्यू लाइफ बनानी है, ब्लेसिंग करना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, पीस क्रिएट करना है। बट आप सिर्फ सोच ही रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो अपनी होल न्यू लाइफ बनाने के लिए। तो बिलीव कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है। आप अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकल रहे हो। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, वाह। एंड अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन है। अगर आप जो भी रिस्क लेते हो, जिस भी काम में, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। ओके, हाँ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, सो डोंट डाउट योरसेल्फ। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर कैंसर। दिस इज ओके, लेट्स डू इट। सी, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम alone to rest, meditate and contemplate. ओके, अगर आप ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में हो, नेगेटिविटी में हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, और देखिए कि आपकी अंतरात्मा आपके करंट सिचुएशन के प्रति क्या सोल्यूशन देती है। ओके, अपने आप में रेस्ट करना है, अपने आप का ख्याल रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है सेंसिटिविटी। You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation and chemical. Just like मैं ये बोलना चाहूँगी, डेविल का कार्ड। आप लोग ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हो कैंसर, इमोशनली बहुत ज़्यादा
नाजुक रहते हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो हार्श रिलेशनशिप होते हैं, यू नो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, या फिर उन लोगों से दूर रहिए, इन्वायरमेंट से दूर रहिए, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहिए, गलत खान-पीन से दूर रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में राइज़ अप हो सको और आपको सॉल्यूशन देख सके। ओके? ऐसे, क्योंकि अगर आप अपने आप का ख्याल रखते हो, अपने आप में पीस बना के चलते हो, अपनी हेल्थ का, अपने खान-पीन का, अपने नेगेटिविटी से दूर रहते हो, तो हियर इज़ द प्रॉस्पेरिटी। द यूनिवर्स इज pouring its abundance out to you. Be open to receiving. यूनिवर्स आपको ना कोई भी ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है, बट मे बी शायद आप ना नेगेटिविटी में ज़्यादा घुस रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, या फिर इन्वायरमेंट आपका सही नहीं है, या फिर आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे, इंजॉय कर रहे हो। मे बी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने सोल सर्चिंग कीजिए, और जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है उस पर काम कीजिए। यूनिवर्स आपके गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर तरीके के एफर्ट डाल रहे हैं। ओके? बी ओपन टू रिसीव। आप बोलोगे कि कैसे मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए, या अपने आप में पॉजिटिव रहिए, अपने आप में ट्रस्ट कीजिए, अपने आप में यू नो मेडिटेट कीजिए, क्वाइट टाइम स्पेंड कीजिए, एंड देखिए कि क्या सॉल्यूशन, क्या रिजल्ट आता है। ओके? यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं गाइस, तो ट्रस्ट रखिए एंड एफर्ट डालिए। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।